पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। ये देखिए वीर योद्धा अपने आप को समर्पित किए सुबह से ही, और सिर्फ एक ही सोच है कि प्राणवायु को बढ़ाना है और लोगों को एक सुंदर सा एक संदेश दे रहे हैं। इस तरह से मैं बढ़ाना है, पेड़ को लगाना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है, पेड़ को लगाना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पेड़ लगाना है। डॉक्टर प्रियदर्शी जी हैं, दो शब्द बताएंगे लोगों के जीवन में पेड़ का कैसा अहम रोल है। इसलिए जन्मदिन हो या कोई पुण्यतिथि हो या यहाँ तक कि शादी विवाह का भी कोई अगर चल रहा हो, उसमें भी लोग अपने पेड़ लगा करके अपने शादी विवाह के लिए जाएं। एक दो शब्द सर डॉक्टर साहब। पेड़ लगाना तो इतना अति आवश्यक है जितना कि धन से ज़्यादा इसकी महत्ता आजकल बढ़ गई है। धन तो बैंक में सुशोभित होती है, लेकिन पेड़ जो है रोज प्रतिदिन हमको प्राणवायु देती है, उससे हम जीवन चलती है। पैसे से तो जीवन के अलावा भी पैसे चल सकता है, लेकिन प्राणवायु के अलावा भी जीवन नहीं चल सकता। प्राणवायु के बिना जीवन नहीं चल सकती है, और प्राणवायु जो मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, वो पेड़ से ही मिलती है। तो पेड़ लगाना अति आवश्यक है। आजकल क्या हो रहा है, एक नया फैशन चल गया है कि पेड़ को जितने काटते हैं और उसके अपेक्षाकृत पेड़ लगाता नहीं है। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारा शहर, हमारा गांव कंक्रीटों का गांव बन जाएगा। पहले होते थे चिड़िया पेड़ पर गुनगुनाते रहती थी, तब सुबह होता था। आजकल तो मोबाइल की घंटी बजता है तब सुबह होता है। तो इस तरह से चिड़िया का चहचहाना बंद हो गया है। पेड़ है ही नहीं तो चिड़िया चहचहाएगी कहाँ। और सुबह मुर्गे का बांग देना होता था तब सुबह होती थी, लेकिन आजकल ये सब मतलब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसलिए बैलों के घंटी सुना कर करके लोग उठ जाते थे। इस तरह की जो प्रकृति के साथ हम लोग रहते थे, वह प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसका प्रतिफल यही हो रहा है, जिसका विकृत रूप यही दिखने को मिल रहा है कि रोज कुछ न कुछ नए नए बीमारियां आ रही है। जैसे आजकल जो बीमारी चल रही है AOPD का चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि सांस फूलने लगता है बहुत जल्दी, और उसके हार्ट के बहुत सारे ब्लॉकेज हो गए, लंग्स के बहुत सारे डिजीज हो जा रहे हैं। ये सब जो है हमारा प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। हमारे प्रदूषण जो हमारे हवा में प्रदूषण का जो मात्रा बढ़ते जा रही है, इसी का ये प्रतिफल है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर करके चलना पड़ेगा। जैसे आजकल के आंखों पर चश्मा सबका लग गया है, हियरिंग एड्स आ गया है, तो वैसे ही कुछ दिन के बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर करके चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। सोचिए कितनी एक विभीषिका हो जाएगी। तो अगर हम लोग आज सजग हो जाएंगे तो शायद लगता है कि वो दिन देखना नहीं पड़ेगा। नहीं तो निश्चित रूप से कुछ ही दिन के बाद हमारा जैसा जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी स्तर से अगर बढ़ते रहा तो 5 से 10 साल में, मात्र 10 साल में हर घर को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर करके, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चलना पड़ेगा। तो यह जो विभीषिका आएगी, यह बहुत बड़ी विभीषिका आ जाएगी। और ये जो हमको अनमोल रत्न मिला है, पेड़ से स्वतः प्रकृति दे देती है ऑक्सीजन, इसको हम लोग अमूल्य समझते हैं, कोई मोल नहीं दे रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं, और लगातार वृक्ष को काट रहे हैं। इसलिए आज भी समझ जाइए, आज भी हम लोग संभल जाए तो शायद लगता है कि भविष्य में हमारा पीढ़ी जो है हम पर गौरवान्वित होगी, और इस तरह से हम प्रकृति को अनमोल रत्न दे सकते हैं। तो सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी जो है संक्रमण काल से प्रकृति गुजर रही है, इसको अगर संरक्षित करना है तो बस आज के से ही उठ खड़े होइए और पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि प्रकृति फिर वापस आ जाए और अनमोल रत्न आपको ऑक्सीजन, हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी दे, और इससे आप प्रफुल्लित होते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात सर। आप जैसे प्रकृति योद्धाओं पर हम नाज करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की महत्ता को, पेड़ की महत्ता को समझने वाले काफी कम लोग हैं, जो दिन रात सिर्फ पैसे की बात करते हैं, अट्टालिकाओं की बात करते हैं। बहुत कम चंद लोग ही बचे हैं जो प्रकृति प्रेम को समझते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जज्बा हर लोगों में होनी चाहिए। और
दो शब्द डॉक्टर साहब बोलेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, इस प्रकृति योद्धा जिन्होंने पूरे जीवन प्रकृति को दिया है, ऐसे योद्धाओं को मैं लख लख सलाम करता हूं जिन्होंने पूरा जीवन प्रकृति को दिया है। डॉक्टर धर्मेंद्र, अभी आप तमाम प्रचार या टीवी के माध्यम से या फिर समाचार के माध्यम से यह प्रकाशित किया जा रहा है कि बिहार का कई जिला जो है सो प्रदूषण से ग्रसित हो गया और हम सब तमाम ज्ञानी अज्ञानता की ओर जान रहे हैं, जान के भी हम अनजान बने हुए हैं, जबकि प्राण वायु हमको छन छन चाहिए और उसी फेफड़ा के माध्यम से हम पूरे शरीर में प्राण वायु भेजते हैं। इसलिए सही में अगर प्राण वायु को शुद्धिकरण करना होगा तो हर एक घर से आवाज़ उठनी चाहिए, हर एक घर से एक पेड़ और एक लोटा पानी लेकर के निकलना होगा, तभी धरती हरा भरा बन पाएगा, तभी आने वाला वर्तमान में शुद्ध प्राण वायु मिल पाएगा और आने वाले पीढ़ी को भी शुद्ध प्राण वायु के लिए हमें प्रकृति धर्म के प्रति, प्राण वायु धर्म के प्रति सजग और संवेदनशील होना होगा, तभी हम सुरक्षित हैं और आने वाला भविष्य सुरक्षित है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे या फिर हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं इस गंगा पथ पर वृक्षारोपण करके आप तमाम लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसी भी अवसर पर, पुण्यतिथि हो, सालगिरह हो, शादी के अवसर पर हो, अपने बच्चों के जन्मदिन पर हो, हम पेड़ पौधा लगाएं, उसको संरक्षित करें, उसके एक परिवार का अंग समझें और मात्र 3 साल उसको संरक्षण करने के बाद फिर पेड़ पौधा हमको संरक्षण देने के लिए तैयार है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। प्रकृति समृद्ध होगा तभी प्रकृति पर रहने वाले जीव जंतु की समृद्ध हो पाएगी। प्रकृति नंगी होगा, प्रकृति में पेड़ों की संख्या कम होगी तो फिर आने वाले दिनों में फिर नए नए रोगों का जो संक्रमण है वो आते रहेगा, हम संक्रमित होते रहेंगे। इसलिए उस संक्रमण से बचने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, धरती को हरा भरा करना होगा, धरती को श्रृंगार करना होगा, धरती के श्रृंगार में ही हम तमाम मानव का श्रृंगार है। यही हमारी अपील है आपसे। बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा संदेश लोग ध्यान से सुने जिन्होंने अपना जीवन प्रकृति को दान स्वरूप दिया है। ऐसे योद्धाओं को मैं सलाम करता हूं और मैं यही कामना पूरे दुनिया के लोगों से करना चाहता हूं कि हरी भरी पृथ्वी के लिए समय निकालें और हर खुशी के मौसम में पेड़ को शामिल करें। नहीं तो जिस तरह से यूरोप जल रहा है, ध्रुव पर जो बर्फ था वो बड़ा बड़ा जो है वो गलता जा रहा है, समुद्र का जो है ऊपर उठता जा रहा है। बहुत सारे देश संकट के दौर से गुजर रहे हैं और डूबने के कगार पे हैं। मुंबई से लेकर मॉरिशस तक डूबने के कगार पे हैं। उसका एक ही उपाय है, इको बैलेंस करना। इको बैलेंस बिगड़ चुका है और इको बैलेंस सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकता है, वह पैसे से नहीं हो सकता, वह पेड़ से हो सकता है। क्योंकि दिन रात जूझता रहता है हमारा पृथ्वी में, सिर्फ पेड़ ही जूझता रहता है इस प्रकृति को सुंदर बनाने में। इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस मुहिम के लिए अपने आप को न्यौछावर करें और लगा दें अपने आप को इस पृथ्वी को बढ़िया बनाने के लिए, जिससे कि आने वाले पीढ़ियां कह पाए कि हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उसका आज फल है कि आज पैसे के साथ साथ सुंदर वातावरण मिल रहा है, सुंदर प्राण वायु मिल रहा है। और ऐसे शुभ काम करके आगे बढ़ें, यही सुंदर संदेश के साथ मैं लोगों को बार बार आह्वान करता हूं कि आगे बढ़ें और प्रकृति को निरोग बनाने में अपना अहम योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।